नाज़रीन करम, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कप्तान की सुन ली गई है। कप्तान सुरखरू हो गया, क्योंकि कप्तान का एक मुतालबा था कि मुल्क में एटलीस्ट इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, ताकि इस गंदे निजाम से पाकिस्तानी कौम को निजात दिलाई जा सके। कप्तान का एक मुतालबा तो ये पूरा हो गया, कप्तान की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये कौम, ये कप्तान के चाहने वाले कप्तान के बगैर इलेक्शन को कबूल करेंगे, या फिर इस दफा पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन का सबसे बड़ा बाइकआउट होगा? जरूर बताइएगा। इसके अलावा इमरान खान जो सदर पर बरहमी का इजहार करते थे कि वो इलेक्शन के मामले पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, और सदर का वो स्टैंड ना लेना अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गले पड़ गया। आर्टिकल 6 की जो तलवारें वो लटकना शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन भी है, निगरान वज़ीर आज़म भी है, और फिर तीसरे नंबर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने आज साकिब निसार की जो है वो याद ताज़ा कर दी। इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से, जब ये इलेक्शन का सारा मामला चल रहा था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने तनकीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई सोर्स बताइए, क्या न्यूज़ है सोर्स का। तो आज जो समात हुई है इलेक्शन के हवाले से, और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने हर एक पॉइंट के साथ, हर एक रिमार्क्स के साथ ये बात क्लियर करने की कोशिश की है, एक क्लू दिया है कि क्यों नहीं हक इस्तेमाल किया आईनी। सदर मुमलिकत के पास जब आइन में एक हक हासिल है उनको, तो वो क्यों नहीं खुलकर सामने आए। अब उस समात में आपके सामने रखता हूँ, तवील समात है काफी, लेकिन मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके सामने रखता हूँ, देन हम उसके ऊपर बात करते हैं। देन आर्टिकल 6 किन पर लग सकता है उस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने वो समात रखता हूँ। आम इंतखाबात 90 रोज में करवाने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाल देते हुए कहा, आइन के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन होना लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा, पिछली समात पर कहा था कि 90 रोज में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर असम्बली जो तहलील हुई थी और उसके बाद 90 रोज अगर हम बनाए तो वो प्रॉब्ली कोई 6 नवंबर या 7 नवंबर बनते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि 30 नवंबर तक वो हल्का बंदियां कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद जो है वो उन्होंने इलेक्शन की डेट भी दे दी है। इसके ऊपर आगे जाकर बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अच्छा, बैरिस्टर अली जफर ने फिर इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा, जी हम जो है ना वो अब इंतखाबात चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि 6 नवंबर को हो या 7 नवंबर को, हम सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा, अब सदर का जो है ना चीफ जस्टिस ने रेफरेंस दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सदर ने खत में वो जो एक खत लिखा गया था उस हवाले से अब खत भी जो है वो खुलकर चीफ जस्टिस ने भी पढ़ा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि साकिब निसार की जो है वो याद ताज़ा की है आज जस्टिस काजी फाजीसा ने, क्योंकि वो भी इस तरह की कुछ जो थी वो हार्श स्टेटमेंट दिया करते थे और बड़े सख्त लहजे में। और उसी तरह बिल्कुल उन्होंने कहा, सदर ने खत में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी। सदर आरिफ अलवी ने आईनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या आप कह सकते हैं कि सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी पूरी की? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा पूछ रहे हैं पीटीआई के वकील से। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इसके अंदर फिर हिस्सा डाला। उन्होंने कहा कि असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील हुई, तो सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत 2 सितंबर को क्यों लिखा? यानी दाल में कुछ काल है। अच्छा, कहा सदर ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का कहा, ठीक है। इसके बाद सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, तो क्या सदर के खिलाफ कार्रवाई होती है? अब देखे ना, सदर ने अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने कितनी दफा कहा, बरहमी का इजहार किया। अलीमा खान ने ये जो सेकंड लास्ट मुलाकात हुई थी उसमें जाकर उन्होंने एक पैगाम दिया सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को कि आप अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके पास है, खुल करके देखी जाएगी पूरी क़यादत। आपको पता है ऑलरेडी जो है वो जेल में, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। तो इसके अलावा फिर उसके कुछ भी नहीं रिजल्ट निकल रहे थे उसके, और उसके बाद पब्लिकली आकर इमरान खान का ये हुक्म था कि पब्लिकली अलीमा जाकर बताएं कौम को कि ये सदर मुमलिकत जो है वो अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इमरान खान के लिए फिर जाहिर सी बात है ना, जहांगीर तरीन भी इमरान खान के बहुत क्लोज थे, लेकिन जब करप्शन आई तो कौन जहांगीर तरीन, कौन अलीम खान, सबको पकड़ा खान ने। तो खान ने कहा, नहीं जी, सदर है तो क्या है, मेरी पार्टी का क्या है, अगर अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा तो मंशूर ही यही है ना, हमने कानून पर अमल करवाना है, आइन पर अमल करवाना है। खैर, इसके बाद जी अब चीफ जस्टिस ने ये बात की थी, ये खतरे की जो है ना एक अलामत। उन्होंने कहा, बादिउल नजर में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो है वो जिम्मेदार है अगर ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं या डेट नहीं आई, अनाउंस नहीं हुई, सब कुछ। ये 3 नाम जो है ये उन्होंने अनाउंस किए। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ, अगर सदर की डेट इतनी ही अगर वुकत रखती है, तो सदर ने तो वैसे 14 मई को पंजाब में जो था वो इंतखाबात की डेट दी थी, उस पर कोई डिसीजन नहीं हो सका। खैर, इसको अगर सुनेंगे, हुकूमती रिपोर्ट अगर मंगवाएंगे चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह अभी फैजाबाद धरना केस को सुन रहे हैं, उसी तरह अगर इसको सुनेंगे तो ये मजीद जो चीजें हैं कि 14 मई को जब डेट दे दी थी तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। क्या
अब चीफ जस्टिस ने कहा सदर पर जो है मेरा ख्याल ये है कि आर्टिकल 6 लगता है, लागू होता है, लेकिन अभी उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि जो डेट है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। असेंबली तहलील होने के बाद अब तक अगर हम देखें उसको तो प्रॉब्ली 6 नवंबर या 7 नवंबर बनती है, तो उन्होंने कहा 6 नवंबर तक तो उनके ऊपर कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे। लेकिन वही आखिर में बात की कि इनकी जो डेट थी वो देना सदर का हक था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं जब कि भाई वो मतलब कि मुझे वो बात याद आ गई कि जब वो सारे अभी जब ये सब कुछ चल रहा था इलेक्शन की तारीख देने का मामला, तो सारे ये कुछ सहाफी कम्युनिटी, ये कुछ तजिया निगार और कुछ ये वुजरा और ये सब इकट्ठे होकर ये कह रहे थे कि इमरान खान गलत कह रहे हैं, जो इलेक्शन की डेट देनी है वो क्योंकि तरमीम की थी ना इन्होंने आइन में, और वो आर्टिकल 57 के तहत जो था वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया था, लेकिन तरमीम खत्म हुई तो आइन में जो लिखा है तो सदर ने देनी है डेट। तो वो सब कहते थे कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने देनी है, खान अकेला कहता रहा कि सदर देगा, सदर स्टैंड ले, और आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही बात कर रहे हैं, और कप्तान सुरखरू हुआ इस बात पर कि जी मैं कहता था कि सदर स्टैंड ले, खुलकर सामने आए, खेले खुलकर, लेकिन वो सदर साहब नहीं ले रहे थे, और आर्टिकल 6 की बातें चल रही हैं, बाद नजर में भी नाम आ गए हैं उनके, और बार बार चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, नहीं बनती। खैर इस दौरान फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक पत्ता खेला और उन्होंने 11 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। 30 नवंबर तक वही उन्होंने कहा हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, और फिर चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा, सदर को तो आज बहुत ज्यादा डिस्कस किया चीफ जस्टिस ने, और मेरा ख्याल एक्सपोज करना चाह रहे थे शायद, क्या उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया और कहा कि इस सदर के साथ आपने मुशावरत की है, उनके साथ ऑन बोर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं, उन्होंने कहा अभी हो जाए, हम इसको समाज को जारी रखते हैं। खैर नहीं हो सके, उन्होंने कहा मुशावरत करें, सदर मुमलिकत से मुशावरत करें, इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड बिठाएं। पीपल्स पार्टी के जो फारूक एच नाइक है उनको भी कहा गया कि आपको कोई इससे कोई तहफुजात तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। उन्होंने कहा हमें कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा पक्की बात है ना, ये ना हो कल को कोई शह सुर्खी चल रही हो कि जी पीपल्स पार्टी और पीटीआई में इत्तेहाद हो गया। खैर अब इलेक्शन की अनाउंस हो गई है डेट, अब देखते हैं कि इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता। अमल होना बड़ा लाजिम है इसके ऊपर, या फिर आगे जाकर फिर कोई इशू आ जाता है। खैर आने वाले दिनों में देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन कप्तान जो है उसकी हर एक बात जो भी बातें करता रहा, मैंने कल भी बताया, वो बिल्कुल सच साबित होती जा रही है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।